नतीजों का एक सीज़न है, तो चौथी तिमाही में जस्ट डायल के नतीजे जो हैं वो आए हैं और अच्छे रहे हैं। अगर हम ओवरऑल नंबर्स की बात करें तो आय में 2% की बढ़त, तो मुनाफे में 26% का उछाल भी दर्ज हुआ है। मार्जिन्स में भी अच्छा सुधार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बार नतीजों और साथ ही अगर हम ग्रोथ आउटलुक की बात करें तो इस पर हम बात करते हैं। कंपनी के CFO अभिषेक बंसल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में, और मुबारकबाद, आपने जो नंबर्स प्रस्तुत किए हैं उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। अलग अलग पहलुओं पर बात करेंगे नंबर्स की। मार्जिन्स की बात करें तो यहाँ पर एस्टिमेट्स को मात देता हुआ नंबर सामने आया है। लेकिन अब आने वाली तिमाहियों की अगर हम मार्जिन्स की आउटलुक की बात करें अभिषेक, तो फिर आप क्या प्रेजेंट कर पाएंगे, क्या आप बता पाएंगे? हमारा जो चौथा क्वार्टर था और पूरे साल फिस्कल 24 को अगर हम देखें, हमने एफिशिएंसी पे काफ़ी काम किया है। रेवेन्यू ग्रोथ 16.2% था चौथे क्वार्टर के लिए एंड पूरे साल के लिए तकरीबन 23.5% था। और सबसे अच्छी बात ये रही कि ये जो ग्रोथ आया है, ये कॉस्ट्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखते हुए आया है। चौथे क्वार्टर का मार्जिन 26% से ऊपर था और पूरे साल का तकरीबन 20.8% था। सो इस साल हम लोगों ने अपने एम्प्लॉयी एक्सपेंसेस को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है। टेक और ऑटोमेशन की हेल्प से काफ़ी कॉस्ट्स ऑप्टिमाइज़ हुए हैं। सो इन्हीं की वजह से जो ग्रोथ आया है और कॉस्ट कंट्रोल के कॉम्बिनेशन से हमारा मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है। बिल्कुल। ज़रा अगर हम आपके ग्रोथ को देखें तो उसमें जो की ट्रिगर्स रहे हैं वो एक्टिव पेड कैंपेन्स की भूमिका इसमें बहुत रही है। लेकिन जो ग्रोथ है वो सिंगल डिजिट में रही है। अब अगर ग्रोथ के रियलाइजेशन को देखें तो Q4 में वो क्या रही है, उसमें उस पे ज़रा नज़रिया दीजिए। चौथे क्वार्टर में हमारे पेड कैंपेस तकरीबन 8.5% के आसपास ईयर ऑन ईयर से बढ़े हैं और हमारे जो रियलाइजेशंस हैं वो तकरीबन 7 सवा 7% के आसपास बढ़े हैं। और जैसे हमने पहले भी कहते आए हैं कि हमारा टारगेट होता है कि ग्रोथ हमारी दोनों तरीके से आए, वॉल्यूम से भी आए और प्राइसिंग से भी आए, जो कि हुआ भी है। तो गोइंग फॉरवर्ड भी हमें लगता है कि दोनों ही लीवर्स हमें हमारी टॉप लाइन ग्रो करने में हेल्प करेंगे। अभिषेक, ये बताइए, यहाँ पर रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन जो B2B सेगमेंट से आ रहा है वो किस तरह से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि अगर हम सेल्स हायरिंग की बात करें तो इस सेगमेंट में थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग सेल्स हायरिंग के नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। अगले 5 साल का नज़रिया अगर समझना चाहें B2B सेगमेंट का रेवेन्यू फ्रंट पर, तो आप क्या आंकड़ा दे सकते हैं? बी सेगमेंट तकरीबन 2-3 साल पहले 20% से कम हमारे बिज़नेस का हिस्सा था। लेकिन इस समय बी टू बी सेगमेंट तकरीबन 26-27% पहुँच चुका है और इस सेगमेंट में ग्रोथ श्योरली ज़्यादा है और अगले कुछ 2-3 साल में ये हमारे बिज़नेस का 1 तिहाई पार्ट तकरीबन हो सकता है। अभिषेक, अगर हम आगे के आपके प्लान्स पर आपका नज़रिया जानना चाहें तो ख़ास तौर पे MSME बिजनेस को लेकर किस तरह के ग्रोथ प्लान पर आप फोकस कर रहे हैं और किस तरह से कोशिश होगी पेड सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ाने के लिए सेगमेंट में? अगर आप देखें हमारा जो पूरा डेटाबेस है उसमें तकरीबन 4.5 करोड़ एसएमई और सारे बिज़नेसेस हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे लिस्टेड हैं। लेकिन इसमें से जो हमें एक्चुअल आज के समय में पे करते हैं, वो तकरीबन 4,90,000 के आसपास ही हैं। तो ओवरऑल हमें लगता है कि वो करने का बहुत ज़्यादा स्कोप है और जो ये एसएमईज़ छोटे बिज़नेसेस हैं, इनको भी कोविड के बाद काफ़ी ज़्यादा रियलाइज़ेशन है कि इनको भी एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म जैसा जस्टाइल है, उस पे लिस्टेड होना चाहिए, जिससे ये लोग अपने नए कस्टमर्स हर समय पा सकते हैं। सो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें लगता है कि एमएसएमई सेगमेंट से हमें आगे कमिंग ईयर्स में कंटिन्यूड ग्रोथ देखने को मिलेगा। अभिषेक, आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, और कैश लेवल्स अगर हम देखें जिस पर आप फिलहाल बैठे हुए हैं तो लगभग 450 करोड़ के आसपास का आंकड़ा है। तो अब किस तरह से एक्विजिशंस को लेकर आपकी तैयारी है और क्या प्लान होगा इतने कैश लेवल्स को देखते हुए आगे? कंपनी में इस समय 4,625 करोड़ का टोटल कैश बैलेंस है,
जो कि 7.25% के आसपास प्री टैक्स रिटर्न देता है। बहुत ही सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टेड है। में हमारा फोकस कोर बिजनेस को स्टेडी स्टेट पे ग्रो करने का रहा है। आगे जाते हुए इस कैश बैलेंस को यदि हम कहीं पे डिप्लॉय करने का सोचें या वापस शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का सोचें, उस पे जैसे ही कोई बोर्ड डिसीजन लेता है, हम सबको इन्फॉर्म रखेंगे। अभिषेक जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और नतीजों पर आज हमारे साथ बात की। और चलिए हमारे आज के मेहमान अविनाश और स्नेहा से भी जुड़ जाते हैं और एक लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का व्यू दोनों ही ले लेते हैं। तो अविनाश जी, सबसे पहले नंबर्स जो प्रेज़ेंट हुए हैं, आप कितना इम्प्रेस हैं? और आगे जो मैनेजमेंट ने रेवेन्यू पोटेंशियल्स और तमाम पैमानों पर बातचीत की है, आपको क्या आप भाप पा रहे हैं? अविनाश, आप शायद म्यूट पर हैं। जी। तो देखिए जस्ट डायल के नंबर्स जो आ गए हैं मुझे लगता है कि ऑपरेशनली बहुत ही बढ़िया नंबर्स है। हालाँकि मार्केट का अनुमान था कि टॉप लाइन ग्रोथ भी उतनी ही एग्रेसिवली आएगी। पर मेरे ख्याल से जो कॉस्ट इनिशिएटिव उन्होंने अनाउंस कर दिए हैं इसका असर नंबर्स में ऑलरेडी आ चुका है। मेरे ख्याल से अगला साल इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और ज़्यादातर जो प्लेटफ़ॉर्म बिज़नेसेस है, वहाँ पे मार्केट्स काफ़ी पॉज़िटिव है क्योंकि इंक्रीमेंटल जो टॉप लाइन ग्रोथ आता है, वहाँ पे थोड़ा-सा ऑपरेटिंग लिवरेज का भी बेनिफिट इनको मिलता है। तो मेरे ख्याल से नए सेगमेंट्स में और नए बिज़नेस में और नए ज्योग्राफीज़ से अभी ये रेवेन्यूज़ कमा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से लंबी अवधि के लिए अगर किसी को लेना है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा-सा स्टॉक को करेक्ट होने दीजिए क्योंकि अभी आज 10% स्टॉक ऊपर है। बट डेफिनिटली अगले 12-15 महीने की अगर अवधि देखें, तो अच्छा इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, जो आपके पोर्टफोलियो में आपको इंक्लूड करना चाहिए। करीबन मैं समझता हूँ यहाँ से भी एक 20% की अपसाइड डेफिनिटली पॉसिबल लग रही है। स्नेहा, झटपट एक शॉर्ट टर्म व्यू चार्ट्स के बिना पर। जी, जस्ट स्टाइल अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर है। अगर आप रिसेंटली जो काउंटर ने सपोर्ट लिया है 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है, उसके बाद उसने काफ़ी अच्छा अप मूव दिखाया है। वॉल्यूम बेस्ड बाइंग देखने को मिली है। आज गैप अप ओपन होकर भी काफ़ी अच्छी फॉलो अप है। मुझे लग रहा है करके कि एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हो रहा है अराउंड 930 940 ज़ोन के आसपास। तो अगर कोई डिप्स है आता है तो उसमें लॉन्ग किया जा सकता है विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 940 और अपसाइड में मुझे लग रहा है करके कि ये स्टॉक में पोटेंशियल है करके कि वो यहाँ से तेज़ी करता है, तो एक आप एटलीस्ट 1040 1030 का लेवल्स देख सकते हैं। ऑलराइट, चलिए तो जस्ट डायल पर ये राय बन रही है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिहाज से नतीजों के तर्ज पर और मैनेजमेंट की बातचीत सुनने के बाद